मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, क्लास 11 का। टीएस करवाल। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये 2023 एडिशन का है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31 March 2023 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023। ये आपको सामने टेबल बना दे रखा है, ठीक है। साथ में आपको देखो अब एडजस्टमेंट भी दे रखी है नीचे। एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखा है कि भाई को क्लोजिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट इतनी सारी है इस क्वेश्चन में, यही बढ़िया क्वेश्चन। तो एक एक करके इसको समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लो। सबसे पहले वो बनाते हैं, तो पहले वो बनाते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023। इस तरह से बनाएंगे। तो पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया। तो सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, याद है आपको, ओपनिंग स्टॉक। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल को दे रखा है 2022, यही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, जो साल की स्टार्टिंग में दे रखा होता है, और वो हमारे सामने दे रखा है 42,000 का। तो वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है हमें देखना होता है, डायरेक्ट पहले परचेज लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 परचेजेस। परचेज के साथ पहले देख लेते हैं कि कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है, कोई रिटर्न आउटवर्ड कुछ दे रखा है। तो बिल्कुल दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। तो पहले परचेज लिखेंगे जो कि 82,600 की दे रखी है हमें, वो इनर कॉलम में लिखूँगा और लेस कर दूंगा हमारा रिटर्न आउटवर्ड जो है, यही हमारा परचेज रिटर्न होता है। तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। वो आपके सामने 1200 दे रखा है और 1200 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो आपकी जो नेट परचेज आ गया वो आ गया 81,400। अब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, फैक्ट्री से जुड़े हुए या खर्च जो परचेज से जुड़े हुए, तो देखो वेजेस होता है, कैरेज इनवर्ड है। सबसे पहले कैरेज इनवर्ड आएगा। तो कैरेज इनवर्ड आएगा 4,000 रुपये। कैरेज इनवर्ड कितना आएगा, 4,000। फिर क्या दे रखा है, वेजेस। जी हाँ, तो वेजेस लिखेंगे। लेकिन वेजेस की अमाउंट लिखने से पहले, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, तो भैया एडजस्टमेंट सबसे पहले देख लो। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी, बिल्कुल दे रखी है, देखो। तो यही मैं कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं पहली वीडियो में मैंने बता रखा है, जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 24, मतलब वेजेस जो पे करनी थी वो एक्चुअल में कुछ और करनी थी, लेकिन 2400 पे नहीं करी है हमने, पे करी है, देखो क्या कह रहा है, वेजेस पे करी है 4,000 रुपये। सॉरी, ये रिटर्न आउटवर्ड 1,600 रुपये था, ये गलत हो गया था, ये था 1,600 रुपये, 1,200 रुपये ये था। तो 4,000 रुपये वेजेस पे करनी थी, जो 4,000 रुपये वेजेस पे करी है, लेकिन 2,400 रुपये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग 2,400 रुपये पे करनी थी, करी नहीं है। तो उसको इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, 2,400 रुपये। तो इसका मतलब वेजेस की जो खर्चा है वो 6,400 रुपये का। इसको मैं अभी कह रहे स्टार मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है एडजस्टमेंट के 2 जगह ट्रीटमेंट होते हैं। एक जगह तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन एक दूसरी जगह भी आएगा, वो है बैलेंस शीट। क्योंकि ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ये पे करनी है अभी, तो लायबिलिटी बना दूंगा। एडजस्टमेंट आपको याद है, मैंने पहले ही वीडियो देखी जाके कि हर जगह उसके 2 इफेक्ट करने हैं एडजस्टमेंट के। एक मैंने यहाँ लिखा है, एक कहीं और भी लिखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ समझना। उसके बाद और कोई खर्चा है, पावर आएगा यहाँ पर, बिल्कुल आएगा पावर, 2 पावर से जुड़ी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ज़्यादातर होती नहीं है। तो पावर दे रखा है आपके क्वेश्चन में 6,000 रुपये, वो आएगा यहाँ पर। और कोई खर्चा फिलहाल है नहीं, तो सीधा लिखो यहाँ पर। यहाँ क्या आता है, बाय सेल्स। कोई रिटर्न इनवर्ड तो नहीं है क्वेश्चन में, रिटर्न इनवर्ड क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सेल लिखो, भाग 1,55,000। उसके बाद क्या लिखेंगे फिर भाई, बाय, जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट में देगा जहाँ तक।
तो देखो पहली एडजस्टमेंट वही है 64,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट है तो एक बार स्टॉक में मैं लगा सकता हूँ 64,000 रुपये, जो एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और एक जगह पे और भी आएगा वो है एसेट। ये एसेट भी बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, एडजस्टमेंट 2 जगह पे आएगी ना। तो अब यहाँ पर ही ख़त्म होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका टोटल करते ज़रा, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं इसे। तो टोटल करते हैं इसका। टोटल देखो यही साइड बड़ी आ रही है साफ, तो ये कितना आ गया इसका टोटल 2,19,000। यही टोटल यहाँ आना चाहिए 2,19,000 पे। तो यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, फिर ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो इसमें से इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। माइनस करते जरा क्या आ रहा है, तो 2,19,000 है। फिर ये देखिए 42 और 81 कितना हो गया, 42 और 81 हो गया 1,23,000। पहले वो माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 96,000। ये 6,000 है, ये 6 भी 6,000 है, ये 1,000 है। तो 6 6 एक बात 13,600 माइनस करने हैं। तो 13,600 माइनस करोगे तो कितना आ गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 82,400। इस 82,400 आ गया ग्रॉस फ्लो। अब इसको ब्रॉड डाउन कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है 82,400। अब जो भी खर्चे यहाँ नहीं आए, मतलब जो भी खर्चे यहाँ नहीं आए वो सारे खर्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सारे। लेकिन उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी है, वो ध्यान रख लेना। सबसे पहले देखो कौन सा है, रेंट खर्चा, यहाँ लिखूंगा टू रेंट, लेकिन अमाउंट लिखने से पहले एडजस्टमेंट देख लो। तो एडजस्टमेंट आप ध्यान से देखोगे तो सिक्स एडजस्टमेंट है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। ये जो कह रहा है कि जो रेंट पे किया, इन्होंने कितना पे किया 22,000 पे। ये जो 22,000 पे रेंट पे किया वो 11 महीनों का है, लेकिन हम तो भैया खर्चे 12 महीने के रहते हैं। ये अकाउंट 1 साल का बन रहा है, यानी कि 1 साल का पे करना था, क्या पे 11 महीने का है, यही इसका मतलब, क्योंकि खर्चा होता है 1 साल का। तो रेंट 22,000 रुपये का जो पे किया है वो 11 महीनों का है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 12 महीने का कितना था, वो कैसे निकालेंगे, या 1 महीने का रेंट कितना पे करना था वो कैसे निकालेंगे, वो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। सिंपल मेथड में पढ़ा होगा कि अगर 11 महीने का 22,000 रुपये है, तो मुझे अगर 1 महीने का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जितने महीनों का है उससे डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, मुझे निकल जाएगा 1 महीने का, और वही चाहिए 1 महीने का, यानी कि 1 महीने का 2,000 रुपये है, तभी तो 11 महीने से मल्टीप्लाई करके 22,000 रुपये है। अगर 1 महीने का 2,000 रुपये तो मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 22,000 आता है। मुझे यही निकालना था कि रेंट 22,000 रुपये पे तो किया, लेकिन 1 महीने का रेंट तो 2,000 रुपये रह गया, वो नहीं पे किया, क्योंकि 1 महीने का 2,000 रुपये रेंट होता है, वो आपने 12वां महीना 12वें महीने वाला पे नहीं करा, तो वो आउटस्टैंडिंग होगा इसका। जो पे नहीं करा और करना था उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो इसके यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1 महीने का बकाया है जो आपने पे नहीं किया, वो कैसे निकालना, समझ गए कि 1 महीने का रेंट पे करना था, करा नहीं है आपने। इसका मतलब 24,000 रुपये टोटल रेंट था, 22,000 रुपये पे करते, 2,000 रुपये रहेगा। तो ऐसे निकालते कि भैया अगर आपको 1 महीने का निकालना है तो जितने महीनों का है उसे डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। अब ये भी स्टार मार्क लगाऊंगा मैं इसको, क्योंकि ये लायबिलिटी है, जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी है जो लिखने से इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में, टू सैलरी लिखूँगा। अब लेकिन इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी, देख लो पहले। वैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा लिखो सैलरी 15,000 रुपये, सीधा लिखो, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस दे रखा है, टू इंश्योरेंस, ये भी खर्चा होता है, टू इंश्योरेंस। लेकिन अमाउंट लिखने से पहले एडजस्टमेंट देख लो, वो क्या कह रहा है, 7th एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। मैंने ये कह रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे किया वो 31 मई तक पे कर दिया, एंडेड 31 मई, साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, पे कर दिया अगले साल, क्योंकि अगले साल कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग है तो 31 मार्च खत्म होता है ना, नया साल तो 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 31 मई तक। लेकिन मुझे 31 मई तक, मतलब मैं तो खर्चे 31 मार्च तक लूँगा ना,
31 मार्च तक ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ मैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पे कर दिया 31 मई तक, यानी कि कितने महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया? अप्रैल और मई 2 महीने आ रहे हैं, देखो ध्यान से, अप्रैल भी आएगा और पूरा मई का महीना भी, 2 महीने का इन्होंने इंश्योरेंस ज़्यादा पे कर दिया। ये है इसका मतलब। अप्रैल मई का भी पे कर दिया, अगले साल वाला। तो जो अगले साल वाला पे कर दिया उसे बोलते हैं प्रीपेड कोई खर्चा, प्रीपेड एडवांस खर्चा। अब इंश्योरेंस दे रखा है 3600 रुपये वैसे क्वेश्चन में, यानी कि 3600 में एक्स्ट्रा 2 महीने का इंक्लूड है। कोई भी खर्चा 1 साल का ही पे करते हैं, तो हम मान के चले गए कि इंश्योरेंस 1 साल का ही पे किया, यानी कि ये 31 मई को हमने 2022 को पे किया था, और ये कब तक चलेगा? वो कह रहा है 31 मई 2023 तक, यानी कि पे 31 मई को किया होगा, यानी कि 1 साल का ही खर्चा मैंने पे किया है इंश्योरेंस। ऐसा नहीं है आप समझ लो 12 महीने प्लस 2 महीने 14 महीने का पे कर, नहीं, ये सोच रहे हो कुछ लोग। नहीं, कोई भी खर्चा 1 साल का ही पे करते हैं, मैंने यही मान के चलना है, यानी कि 31 मई 2022 को पे किया होगा और 23 तक चलेगा 31 मई तक, यानी कि 12 महीने का पे किया। तो 12 महीने का पे किया, ये बात समझ में आ रही है। अभी मैंने क्या बताया, अगर मुझे 1 महीने का निकालना है, आपको क्या देखना है कितने महीने का पे किया। 3600 रुपये 12 महीने का पे किया था, और 1 महीने का निकाला, तो मैंने क्या बताया, इसको डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये अगर 1 महीने का है तो 2 महीने का कितना होता है? 1200 सिंपल भैया, 1 महीने का 600 है, 2 महीने का कितना होता है? 1200, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने का एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, सॉरी ये 12 3 36 होता है तो 2 महीने कितना आ गया? 600। 1 महीने का 300, 2 महीने का आ गया 600, यानी कि मैंने जो 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया वो 600 रुपये का था, क्योंकि मैंने ऐसे निकाल लिया। तो हमें वो लेस कर देना है, उसे बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, जो एडवांस खर्चा पे कर दिया अगले साल को, उसे बोलते हैं। तो 600 रुपये एडवांस वाला हम नहीं लेते, अगले साल वाला नहीं लेना, हमने इससे इस साल वाला, तो ये आएगा, समझ गए? ऐसा निकालते हैं। अब क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट है, इसको भी स्टार में कर लेता हूँ मैं, ये एक और जगह पे आएगा, क्योंकि मैंने एडवांस खर्चा कोई पे कर दिया, वो मेरे लिए बेनिफिट है अगले साल के, तो ये आज एसेट बन गया, करंट एसेट में जाएगा, ये एसेट है ये मेरा। आगे देखते हैं, बैंक लोन लिखा हुआ है। अब बैंक लोन से जुड़ी हुई एक एडजस्टमेंट है, जैसे कि थर्ड कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन 8% पर एनम, और नीचे कह रहा है कि 8th एडजस्टमेंट में लोन जो लिया है, ये जो बैंक लोन लिया है वो अक्टूबर में लिया था 2022, और इंटरेस्ट पे करना है 8% का। पे करा नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कहीं लिखा भी नहीं है, करा ही नहीं पे, अब करेगा ना। वो खर्चा क्या कैसे लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कोई भी खर्चा पे करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये बैंक लोन कोई ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ खर्चा थोड़ी है, यहाँ लिखा होगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अमाउंट कितने है कि 8%, बैंक लोन 25,000 पे। तो अब कुछ लोग क्या कहेंगे, 25,000 का 8% पे करना था, नहीं करा, कर देते, पे करना था नहीं करा, नहीं आउट, आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग, नहीं, इंटरेस्ट लोन कह रहा है कि बैंक लोन पे मतलब करना है 8%, ऐसा नहीं कि पे करना था। ये भाई हमने, इसने ये नहीं कहा कि कोई ऐसा ड्यू है, आउटस्टैंडिंग लिखेगा ना फिर तो, तब मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करूँगा। इंटरेस्ट ऑन एंड में जाके पता चला कि 8% का इंटरेस्ट रेट है, हमें पता ही नहीं था पहले 8% होगा, ऐसा समझना है। अब हम खर्चा उसको मान रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8%, 25,000 का 8%, कुछ लोग कहेंगे भाई हो गया 2,000 पे, 2,000 लिख दो, नहीं, क्योंकि नीचे कुछ कह रहा है, ये भी तो कुछ मतलब है कि लोन अक्टूबर में लिया था भैया, 1 अक्टूबर को लोन लिया 2022 की, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो क्या मैंने लोन पूरा साल इस्तेमाल किया? नहीं, 8% पर एनम, PA जब वर्ड आ गया तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट है, 8% पूरे साल का है, लेकिन पूरे साल थोड़ी यूज़ किया मैंने लोन, पूरे साल का तो लोन है ही नहीं है, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने होते हैं। लोन 6 महीने का है, 6 महीने का खाली इस साल इस्तेमाल किया लोन 6 महीना इस्तेमाल किया, यानी कि लोन 6 महीने का था, और इंटरेस्ट के 8% पे करूँगा, कैसी बात करूँ? 8% तो पूरे साल का है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8% को 6 महीने का। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही यूनिटरी मेथड, 8% पर एनम है 12 महीने का, 1 महीने का पहले निकालना है तो कैसे करूँगा? 12 से डिवाइड कर दूँगा,
और मुझे 6 महीने का निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आ गया। तो 6/12 तो ये हो गया, यानी कि आधा। सिंपल कर सकते हो भाई, 12 महीने का 8 है तो 6 महीने का आधा, ऐसे भी निकाल सकते थे। 6%, 6 महीने का कितना होगा आधा, यानी कि 4% निकालना है। तो 25,000 का 4% होता है 1,000। ऐसे करना होता है, कॉन्सेप्ट समझो। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दे रखा है तो इसका एक और जगह पे ट्रीटमेंट होगा, ये दिमाग में रखना है, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना फट जाओगे। एडजस्टमेंट का 2 जगह ट्रीटमेंट करना है, ये एक और जगह पे जाएगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, जब लायबिलिटी में लोन लिखूंगा ना, लोन, उस लोन में ही ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्चुअल में मेरे लिए मैंने वो क्या है, वो बैंक लोन से जुड़ा हुआ है। लोन का पैसा 25,000 पे करना था, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पे करूँगा ना अगले साल। फिर मुझे पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट 8% है, वो एंड में जाकर पता चला। फिर मैंने जब इंटरेस्ट 1,000 पे अब लिखा, तो 1,000 पे एक्चुअल में वो लोन के साथ ही पे कर दूंगा ना। अभी एक्चुअल में पे नहीं किया मैंने, वो मैंने खर्चा मान लिया, बस पे करूँगा लोन के साथ। तो लोन के साथ ऐड कर दूंगा वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक तरह की मेरी लायबिलिटी ही है, वो लोन के साथ ही पे कर दूंगा, तो लायबिलिटी ही बना होगा उसे। समझिए बात को, 2 जगह पे मानना है, ये लायबिलिटी बना होगा उसे मैं, क्योंकि साल एंड हो चुका है, अब थोड़ी पे करूँगा। क्या करूँगा मैं, लोन के साथ ही पे कर दूँगा। बस एक और एडजस्टमेंट है जो कि बहुत बढ़िया, बैड डेट वाली। अब है सिर्फ वो, मज़ा आएगा उसमें। बैड डेट 600 रुपये का कह रहा है, 4th एडजस्टमेंट में बैड डेट 600 रुपये के हुए। बैड डेट 600 रुपये के हुए, डेटा में से माइनस करते हैं, आपको पता है, लेकिन बैड डेट खर्चा होता है। पहले लिख दो 2 बैड डेट 600 रुपये लॉस है मेरा। बैड डेट साल के एंड में चला कि 600 रुपये के बैड डेट हो गए, पैसा नहीं दे रहे। एक और लिखे हुए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना 5%। जी हाँ, ये है बढ़िया, वो भी मेरे लिए खर्चा होता है, लॉस होता है, फ्यूचर में होने वाला लॉस है, लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। यानी कि डेटर में से कुछ डाउट है मुझे कि 5% पैसा नहीं देंगे फ्यूचर में, तो क्या करो, 5% डेटर का निकाल दो। 20,600 रुपये डेटर, उसको 5% कर दो। यही करोगे ना? नहीं, 20,600 रुपये के डेटर तो है, लेकिन साल के एंड में मुझे पता चला कि 600 रुपये का तो बैड डेट है, यानी कि 600 रुपये का पैसा नहीं आने वाला, 600 रुपये का तो पैसा मर गया। तो एक्चुअल में बैड डेट में पैसा देंगे, वो कितना देंगे, 20,000। तो 20,000 ही पैसा देंगे। तो भैया 20,000 में से डाउट होगा ना मुझे, बैड डेट तो पहले बैड डेट है, उसका थोड़ी डाउट है कि बैड डेट हो गए। प्रोविज़न किसका बनता है कि जो फ्यूचर में बैड डेट हो सकते हैं, जो बैड डेट हो चुके हैं उसका प्रोविज़न थोड़ी बनाऊंगा, वो माइनस कर दूंगा पहले। तो 20,000 रुपये का 5% बनेगा, 5% 20,000 का बनेगा, वो होता है कितना होता है भैया, 10% 1,000 रुपये। ये समझना है, यानी कि आपको पहले इसे अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ टेक्निकल अब भाषा, मैं आपको पहले इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ। ये जो एडजस्टमेंट में बैड डेट होता है उसे बोलते हैं फर्दर बैड डेट। तो पहले फर्दर बैड डेट डेटर से माइनस करते हैं, फिर प्रोविज़न बनता है नया वाला, उससे प्रोविज़न बनता है। नया प्रोविज़न कैसे बनेगा कि सन्ड्री डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद फर्दर बैड डेट जो नए हो गए। तो क्योंकि अब ये दोनों एडजस्टमेंट में थे, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट होगा। एडजस्टमेंट है 2 जगह, एक जगह ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब हम करंट ऐसे में सन्ड्री डेटा लिखेंगे तो पहले लेस फर्दर बैड डेट कर दूंगा, जो नए बैड डेट आ गए एडजस्टमेंट वाले इसको, और लेस कर दूंगा प्रोविज़न जो नया बना रहा हूँ। तो डेटर में से बैड डेट माइनस करते हैं, प्रोविज़न माइनस करते हैं, तो नया प्रोविज़न हम माइनस कर देंगे। ये दोनों का ट्रीटमेंट होगा, डेटर में से दोनों माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये, क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान रखना है, वरना बैलेंस शीट में फंस के रह जाओगे आप, अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा कि एडजस्टमेंट के 2 जगह ट्रीटमेंट करना। लास्ट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है भाई साहब 10%। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर वही कि भाई डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है मुझे, लेकिन आप समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, 10%। तो मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। 50,000 का मशीनरी है तो 5,000 पे 10% 5,000 होता है। ऐसे ही फिर दोबारा से 2 डेप्रिसिएशन ऑन, अब एक कह रहा है कि फर्नीचर पे लगेगा 5%। तो भैया फर्नीचर कितने का है, 14,000 का 5% कितना होता है, 700 रुपये ये लगेगा। अब यहाँ जगह कम पड़ गया, अब इसको माइनस करना पड़ेगा।
बड़ी साइड कौन सी आ रही है भाई साहब? बड़ी साइड यही आ रही है। इस पर इसको माइनस करने पर जगह कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, माइनस करो फटाफट से, माइनस करके मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगा मैं एकदम से वीडियो चलो भाई बंद करते हैं माइनस पहले ही कर लिया कि आप सीधा आंसर देख के बता दो। नहीं, आपके सामने करेंगे यहाँ पर कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 82,400 है, ये 39,000 है, इसको माइनस करते हैं, ये हो गया 43,400, 4,000, 5,000 और 1,100, 5,000, 1,100, 6,100 माइनस करूँगा पहले। ये कितना आ गया भैया? 37,300। उसमें से 300 माइनस कर देते हैं, फिर सॉरी 700 माइनस कर देते हैं। ये कितना आ गया? 36,600। एक में थोड़ा सा गलत आ रहा है, वही मैं कह रहा था ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो वो माइनस में दिक्कत आ सकती है। पहले देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, कुछ नहीं रहेगा फिलहाल के लिए, तो वैसे सब कुछ हो चुका है। तो बिल्कुल यही चीज़ है ना कि देखो माइनस चक्कर में ही गलती हो सकती है। ठीक है, माइनस में ही गलती हो सकती है, इसको समझना है आपको। तो एक बार दोबारा माइनस करके देखते हैं। जैसे कि 82,400 है, 39,000, तो 39,000 जब मैं माइनस करूँगा, ये गलती होगी थी, देखो शायद देख लेते हैं एक बार। तो 39,000 है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा 43,400। ठीक है, उसके बाद 3,000 ये था, 1,000 ये था, 3,000, 4,000 हो गए, और ये 5,000 है। ठीक है, और ये 600 है। ठीक है, 5,000, हाँ वही गलती होगी देखो, ये 4,000 और एक 5,000, 5 और 10,000, मैंने इसको 5 समझा था, 10,600 माइनस करना था इसमें से। यही गलती हो जाती है देखो। 32,800 में से 700 गए, 32,100। देखो वही आंसर है बुक में भी, 32,100 ही है। ठीक है, तो ऐसे समझ गए। अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट से। बैलेंस शीट, तो देखिए ये बैलेंस शीट बनेगी, फॉर्मेट आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो लायबिलिटी सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे कैपिटल, यहाँ सबसे पहले लिखिए। चलो फिर ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का? कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 80,000। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट करते हैं, है ना पहले। और नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला है 32,100 आ रहा, तो 32,100 ऐड कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ गया 1,22,100। उसमें से कोई ड्राइंग्स हो तो माइनस कर देते हैं। ड्राइंग दे रखा है भाई साहब 18,000 पे, तो लेस कर देंगे ड्राइंग्स, तो लेस ड्राइंग्स कर देंगे 18,000 पे। तो आपके सामने जो कैपिटल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 94,100। ठीक है, ये आ गई कैपिटल आपकी। अब हम नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में जाता होता नहीं है, तो सीधा लिखेंगे करंट लायबिलिटी। अगर नॉन करंट लायबिलिटी होता तो पहले वो लिखता। करंट लायबिलिटी सबसे पहले वो सारी लिखो जो एडजस्टमेंट में थी। याद है मैंने स्टार मार्क किया था, क्या क्या थी? ऊपर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, या तो आप एडजस्टमेंट देख लो सीधा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लायबिलिटी बना होगा उसे मैं, जो कि मैंने वहाँ लिखा था। दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं एडजस्टमेंट के, बस ये ध्यान रखना। एडजस्टमेंट आप ध्यान से देखते रहो कि भाई दो जगह ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 रुपये थी। फिर देखो एक और कोई एडजस्टमेंट थी कि हाँ भाई देखो बैड डेड ये सब जगह रेंट आया था, आउटस्टैंडिंग रेंट था, वो भी आएगा। ऐसे देखना होता है कि एडजस्टमेंट ही छूटेगी आपसे, और उसी की वजह से आप फिर रोगे कि बैंक से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, या तो आपके ट्रायल बैलेंस की आइटम छूट जाएगी, या तो ये छूट जाएगी। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप ट्रीटमेंट गलत कर दोगे, फिर तो बैलेंस शीट पक्का मैच नहीं होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती, पता है सब कुछ कि ट्रीटमेंट भी सही कर दिया, फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, इस वजह से कोई आइटम छूट गई, कोई अमाउंट गलत पड़ ली, कुछ भी हो सकता है। ये छोटी बड़ी गलती हो जाती है। ट्रीटमेंट सही करो बस अपनी तरफ से, बस। आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमने निकाला था 2,000 का आया था, याद है आपको? फिर लोन लिखो, बैंक लोन, बैंक लोन, और उसमें क्या बताया था मैंने कि इंटरेस्ट ऐड कर देंगे इसके ऊपर, वो एडजस्टमेंट में था।
तो बैंक लोन 25,000 का था, अंदर लिखो पहले, और उसके ऊपर उसके अंदर ही ऐड कर दो इंटरेस्ट। बैंक लोन हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देखिए 8% था, उसके हिसाब से हमने निकाला 6 महीने का, तो हमने क्या समझा था इसमें ऐड कर देंगे। तो बैंक लोन तो वैसे 25,000 का था, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्योंकि एडजस्टमेंट में था, वो इसी के साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ये मांग चल रहा है कि पे नहीं करा है, इसी के साथ पे कर देंगे। वो खर्चा तो मान लिया 1,000 रुपये का, तो 26,000 रुपये का आ गया। उसके अलावा ऐसा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक क्रेडिटर बचा है बस, और कुछ नहीं आने वाला यहाँ से, मतलब और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ क्रेडिटर है जो कि 18,900 के, खाली वो आएगी 18,900 का क्रेडिटर। ठीक है, अब एसेट में आते हैं। सबसे पहले एसेट क्या आता है, नॉन करंट एसेट आता है। नॉन करंट एसेट्स पहले वो लिखते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट आएगा। समझिए, फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट आपको ध्यान से देखो तो मशीनरी है, फर्नीचर है, यही होता है फिक्स एसेट। तो मशीनरी लिखेंगे सबसे पहले। मशीनरी आपके सामने दे रखी है 50,000 रुपये की। आपको याद है इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट में लिखी है मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कि डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी पे 5,000 रुपये, वो इसमें से ही माइनस करेंगे। उसकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है कि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की वैल्यू कम होगी, तो मशीन में से ही लेस करेंगे। 5,000 रुपये का एडजस्टमेंट लगा था तो मशीन की वैल्यू 45,000 लिखूँगा। ऐसे फर्नीचर था 14,000 रुपये का, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा था 5% का, वो भी इसी में से माइनस करूँगा डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट में था ना वो 700 रुपये का, 13,300। सर इसका मतलब अगर एडजस्टमेंट में ना होता तो माइनस ना करता ना। अगर ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन होता ना कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ डेप्रिसिएशन लगा 700 रुपये, मैं दोबारा माइनस, क्योंकि दोबारा माइनस करना होता है, फिर वो उसे बोलेंगे दोबारा माइनस करना, क्योंकि वो अगर ट्रायल बैलेंस में लिख दिया इसका मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इसका मतलब माइनस नहीं हुआ, इसलिए माइनस करता। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि दोबारा माइनस नहीं करूँगा। अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इतना लगा, ये तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इसलिए माइनस कर दिया। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब सीधा लिखिए करंट एसेट्स। करंट एसेट सबसे पहले लिखो क्लोजिंग स्टॉक, आप लिखो सबसे पहले चुपचाप क्लोजिंग स्टॉक लिखो, जो कि एडजस्टमेंट में था। मैंने क्या बताया था कि उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हो, लेकिन उसको यहाँ भी लिखूंगा एसेट में, वो यहाँ था। फिर लिखो डेटर। अब आएगा डेटर की सारी एडजस्टमेंट जो थी, मैंने बताया था बैड डेट, प्रोविज़न। तो देखो डेटर है 20,600 की, 20,600 की बैड डेटर है। उसमें से मैंने क्या बताया कि जो एडजस्टमेंट आई थी बैड डेट 600 रुपये के हो गए, वो फर्दर बैड डेट बोलते हैं उसे, यानी कि नए बैड डेट आ गए। फर्दर बैड डेट कितने हैं 600 रुपये, वो माइनस कर दूंगा तो आपके ये आ गए। फिर मैंने इसी का प्रोविज़न बनाया था 20,000 रुपये का 5%, वो प्रोविज़न भी इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि हम डेटर की वैल्यू वो लिखते हैं जो एक्चुअल पैसा मिलेगा उससे, किसी से जितना पैसा मिलने वाला है। प्रोविज़न जो बना रखा है वो माइनस कर देते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो नया प्रोविज़न बनाया हमने वो माइनस कर देंगे। मेरी वर्ड पर ध्यान से जाना, नया प्रोविज़न है, यानी कि अगर कोई पुराना प्रोविज़न गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर वो माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में है वो पहले से उसका ट्रीटमेंट हो रखा है, यानी कि वो पहले से माइनस हो रखा होगा, इसलिए दोबारा माइनस नहीं करूँगा। ऐसे अगर बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो दोबारा माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले से माइनस हो चुका होगा। सिर्फ एडजस्टमेंट वाला जो बैड डेट होता है खाली वही आएगा यहाँ पर, माइनस वही करते हैं जो एडजस्टमेंट में दे रखा है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रखा। नया प्रोविज़न ही माइनस करूँगा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, वो बनाया था 1,000 रुपये का। ये बहुत ध्यान से समझने वाली गहरी बात है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। हाँ, एक चीज़ आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने एडवांस पे कर दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस में लिखा था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट होता है, वो आएगा 600 रुपये का बनाया था। इसके अलावा सिर्फ कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ एक कैश इन हैंड है, वो लास्ट में लिख देते हैं हम। तो कैश इन हैंड सबसे लास्ट में कैश इन हैंड लिखे करो, जो कि 1,500 दे रखा है। टोटल करते हैं अब इसका, जैसे कि आप टोटल करेंगे तो भैया 94,100 और 4400 कितना हो गया 98,500, 26,000 18,000 होता है 44,900, तो ये आ गया 14,3,400। क्या यही आंसर है बुक में? बिल्कुल यही है,
इसका भी टोटल यही आना चाहिए, एसेट का भी। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, प्लस करके देख लेते हैं भैया, आना तो चाहिए। प्लस करके देख लेते हैं 45,000 13,000 कितना होता है, 58,300 हो गया। 64,000 प्लस करूँगा तो 1,22,300 हो गया। 19,000 प्लस करूँगा तो 1413 हो गया। 2100 प्लस करूँगा वही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छा आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।